वीडियो देखा आपने, बीजेपी का झंडा है, उसके कार्यकर्ता उत्साह में है। दरअसल 8 करोड़ रुपए जिस नेता के घर से मिला था, उसकी रिहाई के बाद जश्न मनाया जा रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये है मनीष कश्यप, जो खुद को पत्रकार कहता है। इसने इतनी अफवाह फैलाई कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, महाराष्ट्र के लोग, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लोग, खासकर हिंदी भाषी लोगों को तमिलनाडु छोड़ना पड़ा, अपना रोजी रोटी छोड़ना पड़ा। एक शख्स की तो ट्रेन में के चपेट में आने से मौत हो गई। अब ये साबित हो चुका है, बीजेपी के खुद तमिलनाडु के नेता ने कहा है कि ये झूठ था। तमाम अखबार जो खबर लगा रहे थे उन्होंने माना कि झूठ था। बीजेपी के नेता ने अपने ट्वीट्स हटा लिए। इस शख्स ने इस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा वीडियो बनाए थे। अब बिहार पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया है। मोहम्मद जुबैर ने भी इसका वीडियो शेयर किया है। तो ये अफवाह फैला रहा था, इसके खिलाफ बिहार पुलिस ने FIR किया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक खबर करके बताऊंगा। सवाल पूछ रहे हैं लोग, कानपुर देहात में ठाकुर समाज के युवा पर गंभीर आरोप लगा है। एक बच्ची से रेप का आरोप लगा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आरोप लगा है। क्या उसका घर बुलडोजर चलेगा? ठीक उसी तरह से जैसे इस देश में बनाना रिपब्लिक हो गया है। अगर आरोपी मुसलमान है तो बुलडोजर चलेगा, लेकिन कोई ठाकुर समाज का आदमी दोषी भी है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। हाथरस में एक दोषी पाया गया है लोअर कोर्ट में, अभी मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन एक तो दोषी पाया गया। क्या उसके घर पर बुलडोजर चला? तो क्या जानबूझकर तमाम तो जिसको यूपी में कई ऐसे मामले आए हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज पर भी बुलडोजर चला है, 2 महिलाएं जल के मरी हैं। तो क्या सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है? एक सुदर्शन टीवी है, वो सरेआम मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। मस्जिदों को ढका जा रहा है कि कोई फिर विवाद ना हो। ये सब वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लालू यादव के घर छापामारी होती है। ये तमाम वो बड़े खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बुलेटिन देखने के बाद आपको इस देश की हकीकत पता चलेगी। तो ये है वो मनीष कश्यप नाम का शख्स जिसके खिलाफ FIR हुआ है। इसकी अफवाहों की वजह से हजारों लोगों को अपना रोजी रोटी छोड़कर मुश्किल में अपने अपने घर लौटना पड़ा। तमिलनाडु में भाषा पूछकर मारपीट हो रही, इसकी अफवाह फैलाई गई, और उसके बाद अब इन पर जाके बिहार पुलिस ने केस किया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये सोचिए, माफिया मुख्तार के करीबी इफ्तिकार और रफीक की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। ये सब कुछ बिना कोर्ट के फैसले के हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम आरोपी को आरोपी कहते हैं। आरोपी तब तक दोषी सिद्ध नहीं होता है जब तक कोर्ट सिद्ध न कर दे। देश को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। मैंने यही बात कही थी एलविस यादव में कि आप एलविस यादव जब उसमें शामिल नहीं है, पुलिस कंप्लेन भी नहीं हुआ है, कहीं कोई दिख भी नहीं रहा, तब आप उसको कह रहे हैं गमला चोर। मोनू मानेसर पर भी मैंने यही कहा था कि वो आरोपी है, आप उसको अभी हत्यारा नहीं ठहरा सकते हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं आरोपी और हत्यारा में फर्क होता है। जैसे टुंडा को क्या कहा गया कि मनुवादी पत्रकारों ने लिखा कि टुंडा जो है वो आतंकी, टुंडा रिहा, मतलब टुंडा जब आतंकी है तो रिहा कैसे हुआ, जब रिहा हो गया तो टुंडा कैसे हुआ। तो जो मनुवादी पत्रकार हैं, जातिवादी पत्रकार हैं, ब्राह्मणवादी पत्रकार हैं, इनसे बचना पड़ेगा। मेरी मिल्लत टाइम्स से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जाकिर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ खबर और एथिक्स को लेकर कहा था क्योंकि जाकिर त्यागी ने एलविस यादव को गमला चोर कहा था। बस इतनी सी बात है। इस विवाद पर मेरी सफाई आ चुकी है, और कोई बात है तो आप अपनी बात प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। आज लालू यादव जैसा पत्रकार ने पूछा, सोचिए राबड़ी देवी के घर भी छापेमारी हुई थी, अब लालू जी के घर छापेमारी हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सब चलता रहता है, 2024 तक चलेगा। और सोचिए, जंगल राज में कुछ भी हो सकता है। अतीक अहमद की बहन ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्री नंदी ने 5 करोड़ रुपए लिए थे, अब फोन नहीं उठा रहा है। इसको लेकर मायावती जी ने भी बड़ा ट्वीट किया है। और शाहरुख को पीटने और बाल काटने के जुर्म में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे डराने वाली खबर है, लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर धर्म जानकर हमले हो रहे हैं। इस तरह के गुंडई से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये तो वीडियो में दिख रहा है कि आरोपियों ने इस पर हमला किया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आरोपी है, इनको कोर्ट सजा देगी। क्या इन 5 जो हैं वो उन पर बुलडोजर चलेगा? यूपी में ट्रेंड हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में बुलडोजर जो है वो उन पर चलता है जो मजलूम है, गरीब है, मुसलमान है। मैं हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ हूँ। हैदराबाद से शुरू हुई पुलिस की हैवानियत, और सोचिए किस तरह से मीडिया, मनुवादी मीडिया ने फूल बरसाए थे।
अब एससी ने कहा है कि 10 पुलिस वालों पर जिन्होंने 4 एक्यूज्ड को, आरोपियों को, सोचिए, खबरों पर ध्यान दीजिए। हम किसी को दोषी कहने वाले नहीं होते हैं जब तक कोर्ट दोषी न साबित कर दे, और किसी पर आरोप लगते ही आप उसको फांसी पर नहीं टांग सकते हैं। ट्रायल होता है, जुडिशियल सिस्टम है। योगी सरकार बुलडोजर राज इसी को खत्म कर रही है। आरोप लगा, उसको मार दो, तब तो कोई किसी पर, मान लिए मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आप पर मैं केस कर दूंगा, आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। आप मेरे ऊपर केस कर दे, मेरे घर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये बुलडोजर राज जो है ना, इसकी चपेट में एक दिन सब आएंगे, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन अभी सोचिए किस तरह से लोगों को हिंदू मुस्लिम पर भड़काया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10 कॉप्स उन पर जो है वो हैदराबाद रेप एंड मर्डर केस वाले मामले में 40 पुलिस वालों को बुक करो। पैनल सेज बुक 10 कॉप्स, उनको जेल में डालो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए, देर सवेर ही सही। और एक बड़ी अच्छी खबर है, द मुकनायक की जो एडिटर है, द मुकनायक की खबर जो है वो छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में। मीना कोटवाल उसको चलाती हैं, तो भारत की मीडिया शायद ही उसको जगह दे। और ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और ये वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था। बीजेपी एमएलए बेल आफ्टर एमएलए वाज गिवन ए बेल आफ्टर हिज सन प्रशांत मर्डर। सोचिए, तो बीजेपी के विधायक के घर से, उनके बेटे के घर से पैसा मिला था, उनको जमानत मिली तो स्वागत किया जा रहा है। एक वो समाज है, एक वो पार्टी है जो आरोपियों का स्वागत करती है, और एक हम लोग हैं जो अपने ही नेता को चोर मान लेते हैं। ये जनगणना आंकड़े बताने के लिए नहीं, आंकड़े छिपाने के लिए। सोचिए, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। दिलीप मंडल ने बड़ी खबर दी है, केंद्र सरकार 2024 में जनगणना कराएगी, इसमें धर्म की गिनती होगी, भाषा की होगी, पर भेदभाव के सबसे बड़े कारण जाति के आंकड़े नहीं लाएंगे। मैं ऐसी अधूरी जनगणना का विरोध करता हूं, ओबीसी इस गणना का बहिष्कार करना चाहिए। तो सोचिए किस तरह से सरकार जाति जनगणना कराएगी तो, लेकिन धर्म गिनेगी, जाति नहीं। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई को लेकर यूपी सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाया है कि आपाधापी में पुलिस कार्रवाई जो जनता के सामने आई है, उससे लोगों में यूपी में कानून राज के प्रति भारी संदेह है कि क्या सरकार अपनी विफलताओं पर पलड़ा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। तो एक तो इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। आप सभी को यूनाइटेड नेशन से मेरा जय भीम। ये रोहिणी घाबरी हैं जो यूनाइटेड नेशंस में गई हैं। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आज मैं अपने सपनों के उस हॉल में बैठी हूँ जहाँ अब तक कोई दलित लड़की इतनी कम उम्र में नहीं पहुँच पाई है। तो बहुजन समाज के लोग को अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहिए। और ये देखिए, ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, कैसी कड़ी कार्रवाई कर पाएंगे डीसीपी साहब। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के बिठूर एमएलए अभिजीत सांगा है जो एफआईआर में दर्ज गैंगरेप के आरोपी अजय ठाकुर को केक खिला रहे हैं। आईपीएस सलमान ताज पाटिल आपके सामने चुनौती बड़ी है, दोषियों की गिरफ्तारी जल्द करिए। एक बताऊंगा, पूरी खबर इसी में है, किस तरह से कानपुर देहात में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और अब तक बुलडोजर नहीं चला है, क्योंकि आरोपी उसमें जो है वो उनके नाम में ठाकुर लगा है। देखते हैं कि बुलडोजर चलता है कि नहीं। कांग्रेस ने लालू यादव को चुनाव लड़ने से रोक दिया, मुलायम और मायावती पर मुकदमे चलवाएं, डीएम के नेताओं को जेल भेजा, राम विलास पासवान को मंत्री नहीं बनाया, ओबीसी कोटा लाने वाले अर्जुन सिंह को यूपीए 2 में मंत्री नहीं बनाया, संसद के प्रस्ताव के बावजूद जाति जनगणना नहीं कराई। ये क्या था? तो बीजेपी के लिए दिलीप मंडल जो है वो लगातार कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। मनमोहन कैबिनेट 2014 आते आते ओबीसी के नाम पर सिर्फ वीरप्पा मोइली रह गए थे। 2 एससी मिनिस्टर सिंधे जी और खड़गे जी थे। यूपीए 2 कैबिनेट में 2014 में पूरे उत्तर भारत में एक भी एससी या ओबीसी नहीं था, एसटी एक भी नहीं था। पता नहीं क्यों कांग्रेस ने 2014 में बीजेपी के लिए थाली सजा दी थी। तो आज ये सब, और देखिए ये है धर्म के नाम पर राजनीति। पदोन्नति में आरक्षण मुर्दाबाद, एससी एसटी एक्ट मुर्दाबाद। तो इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है। होलिका दहन पर लोग समाज पूछ रहे हैं कि किस तरह से। और ये देखिए, अजय ठाकुर, कानपुर में हैवानों ने जिस मासूम बेटी के सीने पर ब्लेड से नाम लिख दिया, घाव दिया, उसके आरोपी भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। पोस्टर को लेकर केक खिलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बेटी को कैसे न्याय मिलेगा, ये निगर परवीन ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर। आखिरकार बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने मान लिया कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की फेक, झूठी और भ्रामक खबर फैलाई थी, और कि मजदूरों को परेशान होना पड़ा, श्रमवीरों को परेशान होना पड़ा। ये देखिए, राजीव राय ने लिखा है, कानपुर गरीब ब्राह्मण के घर बुलडोजर चलवाकर माँ बेटी को मौत के मुंह में धकेलने वाले, डॉक्टर की बेटी से गैंगरेप
और अमानवीय व्यवहार करने वाले घरों के बुलडोजर चलवाएंगे, या बचाने के लिए आरोपियों का नाम ही काफ़ी है, हाथरस की तरह। तो सोचिए, प्रदेश जानता है सीएम के स्वजातीय का 100 खून माफ है, सत्ता के मित्रों से बेटी बचाओ, यह अभिषेक यादव ने ट्वीट किया। तो सोशल मीडिया पर वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एक जाति विशेष के आरोपियों को छोड़ा जा रहा है। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ IIM में 83 असिस्टेंट प्रोफेसर में 80 सवर्ण समाज के हैं, 90% बहुजनों को मात्र 3 पद है, निर्देश सिंह ने ट्वीट किया है। और वो उस्मान चौधरी नहीं था, विजय चौधरी था। तो एक शेड्यूल कास्ट युवा का इनकाउंटर हुआ है, उसको उस्मान चौधरी बताया जा रहा है। अब उसके परिवार वालों का कहना है कि वो शेड्यूल कास्ट थे, हिंदू थे, विजय चौधरी उनका नाम था। तो क्या कोई मुसलमान होगा तो आप इनकाउंटर कर देंगे? न कोर्ट न कोई जज, बस फैसला आपको करना है, यही हो रहा है। लुक एट द लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट तमिलनाडु बाय राइट विंग वेबसाइट ऑफ इंडिया। ये वो ऑफ इंडिया है जो लगातार फर्जी खबरें फैलाता है। इसने भी तमिलनाडु मामले पर कम खबरें नहीं फैलाई है। सोचिए, हम लोग एक शब्द गलत हो जाए तो केस हो जाएगा, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लखनऊ पुलिस ने पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा के रख दिया। हेमंत त्रिपाठी लिख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा दिया है। DGP को ट्वीट किया है, ट्वीट पर जवाब नहीं देते, थाने में अफसर कंप्लेन लेने से मना करते हैं, पीड़ित अपने नशेबाज किराएदार और उसकी धमकियों से परेशान है। तो खुद तिवारी जी लोग भी अब पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, और देखिए कि अब क्या होता है। और ये वो शख्स है जिस पर आरोप है, ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, पत्रकार है। ब्लेड से काटना, सिगरेट से जलाना, नाबालिग लड़की से रेप, इतनी क्रूरता करने वाला इंसान तो नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी इस पर कब बुलडोजर चलेगा, कह रहे हैं इनका नाम जो है वो देखिए। तो सोचिए किस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो इन हैवानों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा जिन पर रेप का आरोप है। तो सोचिए, इस तरह से आरोपियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ इस तरह के हालात हो गए हैं। और वन डे इन द फेल ऑफ 2017 सी स्टोर क्रॉस द इटालियन मार्बल फ्लोर ऑफ टावर इन न्यू दिल्ली एंड स्टार्टेड वर्क्स एज ए जर्नलिस्ट फॉर द BBC। तो मीना कोटवाल की भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से BBC में भेदभाव हुआ और वो अब अपनी नई लकीरें खींच रही है। अडानी ने अभी तक हिडेनबर्ग रिपोर्ट के मामले में केस दर्ज नहीं कराया, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। और BSP के लिए एक दुखद खबर है, बहुजन से सोचिए, केरल के कोट्टयम जिले में मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के लिए पोस्टर लगा रहे BSP कार्यकर्ता की हत्या हुई है। ये बहुत दर्दनाक खबर है। कोई TV अखबार ये आपको खबर नहीं दिखाया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो मनुवादी हैं ना, वो किसी पार्टी में रहे, वो बहुजन समाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर रायबरेली में 2800 दलित, OBC और मुस्लिम परिवारों के घर को जमींदोज कर दिया गया। ये रोशनी कुशवाहा जायसवाल ने ट्वीट किया है। और लखनऊ में 83 में 81 जो है वो सवर्ण प्रोफेसर हैं। आप लोग सोचिए। और विश्व गुरु चिखने वाले, सोचिए, कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। दुनिया भर में भारत की छवि सुधारने के लिए तमाम एट्रोसिटी के खिलाफ तस्वीरें शेयर की जा रही है। और जिनको उस्मान चौधरी कहा गया था वो विजय चौधरी हैं। और मोनू कुमार का फांसी लगाकर मृत्यु होने की घटना, सोचिए, दैनिक भास्कर अब पलट गया है तमिलनाडु वाली पूरी खबर पर। और ये तस्वीरें जिन लोगों ने वायरल की है वो बहुत गंदी बात है। अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, रूबिका लियाकत है और श्वेता सिंह है। इनको BJP के कार्यकर्ता बताया गया। ये फेक न्यूज़ है, जिसने भी फैलाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोचिए, हन्नी करक मीडिया, तो इस तरह के लोग मजाक कर रहे हैं सोशल पर, इन लोगों को पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तस्वीर और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। सोचिए किस तरह से हनुमान की मूर्ति के सामने मॉडलिंग की गई है। इसको लोग धर्म से जोड़कर भगवान का अपमान बता रहे हैं। और बिहार में एक बेटी ने मनुस्मृति को जलाया, सिगरेट पी, चिकन बनाया। बहुजन समाज के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, नितिन मिश्राम जो है वो समर्थन कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग बताइए कि क्या यूपी में सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चलेगा, बहुजनों पर बुलडोजर चलेगा? और कुछ और खबरें जो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि आखिर मुसलमानों को कब तक डराया जाएगा। माफिया मुख्तार के करीबी इफ्तिकार और रफ़ीक के अवैध घर पर इन्वर्टर पर चला। ये लोग खुद फैसला दे रहे हैं जज, और इसका क्या कहा जा सकता है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, यूपी के जिन स्थानों पर मस्जिदें ढकी गई है, वहाँ के हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज को इतना भरोसा नहीं जीत पाए। राजेश साहू ने ट्वीट किया है। और मुल्ले होली मिलन में आएंगे लेकिन रंग नहीं लगाएंगे, इस तरह के खबरें चला रहा है सुदर्शन न्यूज़, जो संघियों का अड्डा है। और मोदी जी के नेतृत्व में अमृतकाल की धुन बज रही है। देखिए, महिलाएं गैस सिलेंडर महंगाई से परेशान हैं।
त्रस्त हैं। और तेजस्वी यादव ने आप सभी को शब बारात की पुरखुलूस मुबारकबाद, उन्होंने बधाई दी है। और सरकार से तो कहें क्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके सामने है, ये ताज़ा तस्वीर देखिए। मनोज कुमार झा ने सुदर्शन न्यूज़ पर आरोप लगाया है कि सुदर्शन न्यूज़ जो है वो लगातार जो है वो सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ा रही है। तो इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।